डम डम डमरू बजाए मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिव। नमस्ते। अक्सर आपने शिव मंदिरों में नंदी जी को तो देखा होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर नंदी जी का जन्म हुआ कैसे और क्यों वो शिव मंदिर में हमेशा शिव जी के सामने बैठे रहते हैं, जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हो। तो आइए जानते हैं नंदी जी के जन्म की कहानी। पुराणों के अनुसार एक महान ऋषि थे जिनका नाम था शिलादा ऋषि। उन्होंने घोर तपस्या की सिर्फ एक इच्छा के लिए कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो और शिव भक्ति में सर्वश्रेष्ठ हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ, जिन्हें आज हम नंदी महाराज के नाम से जानते हैं। उनका जन्म आयोनिजा माना जाता है, यानी जो गर्भ से नहीं बल्कि तपस्या और दिव्य शक्ति से प्रकट हुए हों। नंदी जी बचपन से ही वैदिक ज्ञान और भक्ति में लीन थे। कुछ कथाओं के अनुसार कुछ ऋषियों ने उनके बारे में ये भी कहा था कि वे अल्पायु है, यानी कि वो कुछ ही समय तक जीवित रहेंगे। लेकिन नंदी जी पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की गहरी तपस्या में लगा दिया। नंदी जी की भक्ति इतनी ज्यादा शुद्ध थी कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। नंदी जी ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ एक ही बात कही कि मुझे सदैव आपके चरणों के पास रहना है। शिव जी उनकी निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि तुम मेरे गणों में प्रमुख गण होगे और मेरे द्वारपाल और मेरे वाहन बनोगे और सदैव अमर रहोगे। इसीलिए हर शिव मंदिर में नंदी जी सीधा शिवलिंग की तरफ देखते हैं। ये सिर्फ एक स्थिति नहीं बल्कि एक संदेश भी है। पूर्ण एकाग्रता और समर्पण का। और लोक मान्यता है कि अगर आप नंदी जी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं तो वो सीधा भगवान शिव तक पहुंचती है, क्योंकि नंदी जी हमेशा उन्हीं के ध्यान में लीन रहते हैं। हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में ना कोई डर होता है और ना ही कोई शर्त, सिर्फ एक ही भाव होता है कि मुझे अपने प्रभु के पास रहना है। नंदी जी हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति में हमेशा इच्छा नहीं होती बल्कि पूर्ण समर्पण होता है और अपने प्रभु का इंतजार होता है, जैसे कि नंदी जी करते हैं। हर पल उनकी तपस्या से जागने का इंतजार करते हैं। तो क्या आपको इस कहानी के बारे में पता था? नीचे कमेंट पे लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।